एक इंसान जिसके पास बहुत सारे बिल आए हैं, सुबह सुबह सब बिल देख रहा है, ये लाइट का बिल है, ये टेलीफोन का, लाइट के बिल पर एक को बुलाता है, तुम लाइट कैसे खर्च करते हो, गीजर चलाते हो, बंद नहीं करते हो, गाली देता है। दूसरा बिल देखता है, दूसरे को बुलाता है, दूध कितना खपाते हो, ये करते हो। तीसरे बिल के साथ एक एक पोस्ट आई है, हर एक के साथ तुम्हारी फीस के पैसे कहाँ से लाए, ये है वो है। उस पोस्ट में लॉटरी की टिकट लगी है, वो खबर भी आई है, 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, वो भी है, मगर हाथ में होते हुए भी कितना टेंशन में है। इंसान के अंदर आनंद होते हुए भी कितने टेंशन में दिखाई देता है। तो उसको क्या कहोगे? सॉल्व मत करो, डिसॉल्व करो, देखो। यानी हर समस्या जो देख रहा था वो, उसका सॉल्यूशन हाथ में ही था। पैसे आ चुके, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर पहले वही देखा होता तो समस्याओं को सॉल्व करना है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले वह चीज दिखाओ जो सबसे मुख्य है। पहले अपने आप को जानो। तो जल्द से जल्द अगर डिसॉल्व करना है, सॉल्व नहीं डिसॉल्व करना है, तो ये प्रॉब्लम किसके साथ है ये जान लो। फिर सॉल्व बाद में नहीं करनी दूसरे प्रॉब्लम, ऐसा नहीं, मगर उसका सॉल्व करने का ढंग ही बदल जाएगा। सरश्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सरश्री। प्यारे खोजियों, तो अलग अलग तरह के सवाल आए हैं। किसी और के सवाल सुनकर आपको भी लगता है कई बार ऐसा ही सवाल मेरा भी सवाल था, मगर मेरे मन में उठता था, तुरंत भूल जाता था। किसी का ऐसा भी सवाल होता है कि हम सवाल सोचते हर तुरंत भूल भी जाते। ऐसा क्यों होता है? सवाल अभी बॉयल नहीं हुए। बॉयल होने के लिए 100 डिग्री तक पानी को गर्म करना पड़ता है, तो उनको बॉयल होने दो, फिर वो याद आने लगेंगे। जो सवाल तैयार हो जाते हैं, पूछने लायक हो जाते हैं। बच्चे भी सवाल पूछते ना, आया और पूछ लिया, आया और पूछ लिया। उस वक्त नहीं पूछा तो बाद में याद भी नहीं रहता। उस वक्त पूछ लिया, बाद में भी याद भी नहीं। तो हमारे सवाल कैसे है? खोजी के सवाल है, टाइम पास सवाल है, टाइम खास सवाल है। किस तरह के सवाल है ये भी ज़रूर सवाल पूछा जाना चाहिए अपने आप से। जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो फिर सवाल तैयार होगा, बॉयल होगा और उसका जवाब मिलेगा, और वो जवाब अंदर तक जाएगा, क्योंकि उस सवाल के चारों तरफ हमने मनन किया था, तो वो गहराई में जाएगा और जीवन संपूर्ण होगा। तो इस तरह की तैयारी आपसे करवाई जाती है। फिर सवाल लिए जाते हैं। कई सवाल चैनल के माध्यम से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, तो वहाँ पर भी सवाल किस तरह के होते हैं। कोई जिसने अभी कुछ मनन किया नहीं और सवाल उठा और टीवी पर नंबर दिखाई दे रहा है, तो चलो हम SMS कर देते हैं, हमारा ये सवाल है, और उन्होंने सवाल पूछ लिया और आगे कभी प्रोग्राम देखा भी नहीं, जवाब आया कि नहीं वह भी नहीं देखा। तो ऐसे जो सवाल है वो किसी का लाभ नहीं करते। जो सवाल पककर तैयार हुए हैं, ऐसे सवाल बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं, क्योंकि आपने उस सवाल के इर्द गिर्द मनन किया है। और जब जवाब दिया जाएगा, चाहे कम शब्दों में, आप तुरंत ग्रहण करोगे, और उस ग्रहण करने के साथ ही आपके जीवन के उस हिस्से में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। कोई डर होगा उस सवाल के क्लियर न होने की वजह से, समझ न होने की वजह से, तो जवाब मिला तो वो डर तुरंत समाप्त हो गया। उसी वक्त महसूस करोगे, सुनते सुनते महसूस करोगे कि उससे संबंधित डर, लालच, अहंकार खत्म हो गया। तो हमने जो सवाल पूछे हैं या सुन रहे हैं जिनके, देखें कि वो पके हुए सवाल है या नहीं है, और फिर हम
उन जवाबों को ग्रहण करें। पहला सवाल यही था कि क्या हम जैसे अनाड़ियों को ईश्वर का दर्शन हो सकता है? नीरज कुमार पंजाबी इनका सवाल। तो जवाब है हाँ, क्योंकि यह सवाल उठा है। अनाड़ी किस तरह का है जहाँ पर ये सवाल उठा है? अनाड़ी तो बहुत होते हैं, जिन शरीरों में ये सवाल भी नहीं उठा, जो लोग अनाड़ी होते हुए भी अपने आप को खिलाड़ी मान रहे हैं, खुद को खिलाड़ी और सामने वाला तू अनाड़ी, तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। मगर जहाँ सवाल उठा है, और ना सिर्फ सवाल उठा है इतना नहीं हुआ, वो ये सवाल लेकर सत्संग में भी पहुँच गया है, इसलिए जवाब हाँ आया। सवाल लेकर सत्संग में पहुँच गया, इसलिए संभावना है, पूरी संभावना है कि ईश्वर दर्शन हो सकता है। ईश्वर दर्शन हर उस शरीर में हो सकता है जहाँ पर प्यास है, जहाँ पर प्रेम जागृत हुआ है, जहाँ प्रयास समझ के साथ शुरू हो जाता है, जहाँ तमोगुण समाप्त होने लगता है, जहाँ पर विवेक जागृत हो रहा है, विचार करने की शक्ति जागृत हो रही है, जहाँ पर चैतन्य शरीर को निमित्त बना सकता है। एक जानवर में ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ विचार क्रिएट करने की संभावना नहीं है। एक घड़ी में 2 कांटे रखे जाते हैं, घंटे का, मिनट का, तो आप जानते ही दोनों की आवश्यकता है, तो ही टाइम सही बताया जा सकता है। कोई एक ही कांटा रखे और कहे क्या इसमें समय का पता चलेगा, तब कहोगे कि नहीं, एक कांटे से पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? चलना चाहिए। तब कहोगे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, उसकी ज़रूरत जो है कम से कम 2 कांटे। सेकंड हैंड और डालना चाहो तो और डाल सकते हो, मगर मिनिमम ये 2 तो चाहिए। तो इंसान के अंदर ही वह ज़रूरत पूरी होती है, उसमें ही वे 2 कांटे हैं जहाँ विचार करने की शक्ति है। कोई जानवर विचार नहीं करता, कोई जानवर हंसता नहीं है। इंसान में कुछ बातें हैं जो इंसान के साथ ही है। तो यहाँ संभावना है। संभावना मिट जाती है जब इन 2 कांटों में से एक कांटा टूट जाए, कोई पागल ही हो जाए, मेंटली रिटार्डेड है, तो वह ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। तो सवाल पूछा गया है, यानी वहाँ सोचने की शक्ति है, वहाँ यह फर्क है। जहाँ पर पात्रता का महत्व पता चल रहा है, क्या हम पात्र हैं ईश्वर का दर्शन करने के लिए, तो यह पात्रता का सवाल मुख्य सवाल है। क्या हम काबिल बने हैं, क्या हम योग्य बने हैं? अगर हम योग्य हैं तो ईश्वर का दर्शन होगा, या हम वह बर्दाश्त कर पाएंगे, हम वह ले पाएंगे, हम वह आनंद सह पाएंगे और दूसरों के लिए भी सही निमित्त बनने वाले हैं। वरना कोई ईश्वर का दर्शन करे और इस तरह पागलों की तरह हरकतें करे कि लोग जो कोशिश भी कर रहे हो वो भी बंद कर दें कि हमें नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर का दर्शन। तो सही योग्यता तैयार हो, काबिलियत तैयार हो। तो सवाल आया, क्या हम जैसे अनाड़ियों को अपने अज्ञान का ज्ञान होना पहला ज्ञान है? अज्ञान का ज्ञान होना पहला ज्ञान है। हमें समझ में आया कि हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत छोटा है। यह जब कोई जानने लगता है तब उसके अंदर बड़ी संभावना शुरू होती है। पात्रता
तैयार होती है। तो इस तरह का सवाल था। तो जीवन से शुरुआत होगी, जीवन में कुछ सवाल उठेंगे, क्या यह संभव है, जवाब मिलेगा, आगे के सवाल आएंगे और फिर उन सवालों के साथ जीवन के साथ मृत्यु, इसको भी हम समझ पाएंगे। वरना एक हिस्सा तो स्वीकार करते हैं, दूसरा हिस्सा अस्वीकार कर देते हैं। जीवन तो स्वीकार है मगर मृत्यु स्वीकार नहीं। सम्मान स्वीकार है, अपमान स्वीकार नहीं है। सुख स्वीकार, दुख स्वीकार नहीं। सफ़ेद स्वीकार है तो काला स्वीकार नहीं। फेथ 100% गुरु पर होना चाहिए या कुछ प्रतिशत अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर होना चाहिए? गुरु पर 100% फेथ हो या थोड़ा अपने ऊपर रखे, ऐसा इनका सवाल है। तो पहले तो समझें कि फेथ का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने आप पर यकीन रखते हैं तो पिताजी पर नहीं रखना है, माताजी पर नहीं रखना है, भाई पर नहीं रखना है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है। गुरु पर 100% फेथ जरूर रखना है। उस गुरु पर 100% जरूर फेथ रखना है, विश्वास रखना है, जो आपको अपने ऊपर 100% फेथ लाना सिखाता है। सच्चा गुरु क्या चाहेगा? चाहेगा कि उसका अपने ऊपर 100% विश्वास हो जाए। नहीं ला पा रहा था, इसलिए गुरु की आवश्यकता थी। 100% अपने आप पर फेथ ला पाए। और अपने ऊपर फेथ आ गया तो गुरु पर नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। ये जो लॉजिक था उसका, इधर है तो इधर नहीं है, ये लॉजिक गलत है। दोनों जगह रह सकता है। कब? जब अपने ऊपर 100% गुरु ने दिलाया। कोई और दिलाएगा तो कैसा फेथ दिलाएगा? गुरु दिलाएगा तो कौन सा विश्वास दिलाएगा? गुरु दिलाएगा तो तुम जो हो उस पर 100% फेथ रखो, विश्वास रखो। जो तुम मानकर बैठे हो उस पर नहीं, जो गायब होता है बीच बीच में उस पर विश्वास नहीं। जो अहंकार टूटते रहता है हर बार, हर छोटी बात पर, उस अहंकार पर विश्वास नहीं। जो तुम हो उस पर 100% फेथ रखवाता है, वो सच्चा गुरु है। तो गुरु क्या चाहेगा? अपने ऊपर हर एक का संपूर्ण विश्वास हो जाए, अपने अंदर से जवाब निकलने शुरू हो जाए, तो उस पर फेथ रखा जाए। और फिर पता चलेगा कि दोनों एक ही चीज़ है। जैसे जैसे अपने आप को जानते जाएंगे तो पता चलेगा कि एक ही चीज़ है, तो एक ही चीज़ पर विश्वास है। तो शुरुआत में कहा जाएगा कि 100% फेथ रखो, क्योंकि खुद को जानते नहीं है। शुरुआत करेंगे सही ढंग से तो अगली सीन भी आएगी, अपने ऊपर 100% फेथ हो जाएगा। शुरू में ही अपने ऊपर रखेगा तो अपने आप को बॉडी मानकर, मैं शरीर हूँ ये मानकर विश्वास रखेगा, सामने वाले से सीखेगा ही नहीं। प्रवचन में आएगा और अपनी ही कलाबाजियों में लगा रहेगा। ये ऐसा चलता है, ये वैसा चलता है, तो वैसा चलेगा। तो अगला सवाल मुकेश सोनवने का है। जिस तेजस्थान से विचार आते हैं, क्या वहां पर विचार दे दिया यह विचार होता है? विचार कहाँ से आते हैं? इनका सवाल क्या है कि उस स्थान से क्या ये विचार आता है कि विचार दिया? तो वहां पर ये विचार नहीं होता कि ये विचार दिया। जो हाथ गेंद फेंकता है वो हाथ गेंद नहीं है। जो हाथ गेंद फेंकता है वो हाथ गेंद नहीं है। हाथ को नहीं फेंका जाता, हाथ से फेंका जाता है। विचार जहां से छोड़े जाते हैं वो विचार नहीं है, वो सोर्स है। सोर्स अलग होता है, वो विचार नहीं होता। तो इनका सवाल था कि क्या वहां विचार आएगा क्या? अब मैं ये विचार छोड़ता हूं। तो हाथ
गेंद नहीं है, उसी तरह जो सोर्स है, ओरिजिन जो है, वो विचार नहीं है। विचार टेम्पररी है, जहां से चीजें आ रही है वो परमानेंट है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं हूं ही नहीं ये पक्का कौन करेगा? इसका जवाब है जिसने पक्का किया था मैं हूं, वही पक्का करेगा। आत्म साक्षात्कार होने के बाद शरीर पर जो सुख या दुख की संवेदना होती है, वह संवेदना होती है या चली जाती है, या एक ही संवेदना होती है? दुख सुख की संवेदना शरीर पर आती ना, जो भी हम आनंद लेते हैं तो शरीर पर आता है, दुख आता है, शरीर पर संवेदना महसूस होती है। तो आत्म साक्षात्कार के बाद इनका सवाल है कि वह होती है नहीं होती है। दुख जो शरीर का है, पीड़ा जो शरीर की है, उसकी संवेदना शरीर पर होने वाली है। जो दुख मान्यताओं की वजह से है, मान्यता टूटने के बाद ही तो आत्म साक्षात्कार होता है, तो मान्यताएं खत्म हो गई, तो मन के जो दुख है, वो मान्यताओं के दुख है, वो समाप्त हो जाते हैं। सुख जो शरीर के है, आप कोई मीठी चीज खाओगे तो वैसा स्वाद शरीर को मिलता है। और एक मन अपनी मान्यता के हिसाब से ऐसा होना अच्छा, ऐसा होना बुरा, तो वो संवेदनाएं जो है वो खत्म हो गई। अदरवाइज शरीर पर संवेदनाएं होगी, मगर किस तरह की? जो शरीर से रिलेटेड है। शरीर को सुरक्षित चलाने के लिए आग में पांव गया तो पांव हटना चाहिए। वो पर्सन ये नहीं कहेगा हमारा तो आत्म साक्षात्कार हो गया है, हमको तो संवेदना होती नहीं है। तो वहाँ संवेदना होनी चाहिए, पीड़ा की, दर्द की, जलन की। ये जलन अलग है, मगर किसी को देखकर इसके बाद 2 बंगले 2 कार है, वो समाप्त हो जाती है। तो वहाँ समझ है, वहाँ पर रहस्य खुल चुका है, वह कौन है। इसलिए मन की जो संवेदनाएं हैं, जो मन की वजह से शरीर पर उतरती है, वे सारी समाप्त हो जाती है। अगले सवालों में, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन माई स्टडीज, कैन यू गेट मी एन आइडिया हाउ विल आई बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट? एकाग्रता किसी भी चीज़ में लानी है तो यह जानकारी होना ज़रूरी है कि वो काम आप क्यों कर रहे हैं, जिस लिए कर रहे हैं वो चाहिए क्या, क्यों कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो चाहिए क्या। अगर ये सवाल पूछे वाई टू स्टडी, स्टडी करते ही क्यों, क्या कारण है, छोड़ दिया तो क्या होगा? जब क्लियरली सवाल पूछोगे तो कंसंट्रेशन होने लग जाएगी कि स्टडी कर क्यों रहे। इसमें अपने ब्रेन का विकास कर रहे हैं। आप चाहते हो ब्रेन का विकास करना और पूर्ण ब्रेन का विकास करना। ऐसा नहीं कि एक हिस्सा तो डेवलप हो गया और बाकी हिस्सा अनडेवलप्ड है, तो उसे डेवलप करने के लिए हम कोई अभ्यास ले रहे हैं। कुछ भी ले, स्टडी ली है तो स्टडी के द्वारा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के द्वारा अपने ब्रेन का पूर्ण विकास कर रहे हैं। तो हम कारण समझें, लक्ष्य समझें, इसके पीछे लक्ष्य क्या है। लक्ष्य जिनको क्लियर नहीं है उनसे कंसंट्रेशन नहीं होती। जिनका माइंड 1000 टॉपिक्स में जाते रहता, उनसे एकाग्रता नहीं होती। तो उनको अपने आप से पूछना चाहिए ईमानदारी से कि ये करके तुम्हें क्या मिलने वाला है, वो चाहिए क्या, और कितनी चाहते हो, उसकी प्यास कितनी है। ऊपर ऊपर की है कि वाकई चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो फिर पढ़ाई करने के लिए एकाग्रता हो। जितनी करने लगोगे उतनी बढ़ती जाएगी। यूज इट और लूज इट। राइट हैंड को यूज करते तो वो और स्ट्रांग होते जाता है, और स्ट्रांग। यूज करना बंद कर दो, लेफ्ट हैंड को कम इस्तेमाल करते तो और वीक होते जाता है। तो ब्रेन कैसा है, इस्तेमाल करोगे और खुलता है। एकाग्रता क्या है, जितनी करोगे उतनी बढ़ेगी और उतनी और संभावनाएं दिखाई देगी।
लोग तो डेली के प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं आ पाते, तो कब वो तैयार होंगे जिन बातों की तैयारी के लिए पृथ्वी पर आए? रोज की जो बातें हैं, कुड़न है, जलन है, उससे ही बाहर नहीं आते, तो कब तैयार होने वाला है आगे की बातों के लिए? तो ये इंसान पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, पूरी जानकारी इकट्ठा करे। जिन्होंने एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की, उन लोगों से जाकर मिलो, उनसे जाकर बात करो, उन्होंने कैसे एकाग्रता की। जिन लोगों ने रिकॉर्ड्स बनाए पढ़ाई के, उन लोगों से जाकर मिलो। जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उस फील्ड के लोगों से जाकर मिलो कि उन्होंने क्या किया, उनके लिए क्या मोटिवेशन था, तो वे रहस्य बताएंगे कि तुम्हारा भी वही लक्ष्य अगर है तो ये बहुत आसान है, पूर्ण जानकारी है क्यों कर रहे हो, और ये पढ़ाई तुम्हारे लक्ष्य के लिए क्यों आवश्यक है, साफ साफ दिखाई देगा। तो आप पुस्तकों से प्रेम करने वाले हैं, उनको एक दिन नहीं देखा तो चैन नहीं आएगा। कहोगे पहले देखे, जैसे माँ बाप बच्चों को जाकर देखते हैं ना, क्या दिन भर से देखा ही नहीं है, तो उनको देखा तो राहत मिलती है। तो कहोगे ये पुस्तक, क्योंकि ये लक्ष्य में इतना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, तो स्टडी आपके लिए उस तरह बन जाएगी। Do you believe leaders like Gandhi ji, Subhash Chandra Bose are incarnation of God? यानी गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, अलग अलग लीडर्स जो हो चुके हैं, ये ईश्वर के अवतार है। इनका सवाल है, क्या आप इसमें यकीन करते हो? डू यू बिलीव? तो पहले तो बिलीव शब्द पर क्या बताया जाता है? बिलीव करना और जानना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक पर्सन बुरके में जा रहा है, कोई कहता है उसके अंदर कोई स्त्री होगी, कोई कहता है इसके अंदर कोई पुरुष होगा। संभावना है बुरके के अंदर स्त्री भी हो सकती, मगर कोई है, इतना तो पक्का है हर एक को, कोई स्त्री है या कोई पुरुष है इसके अंदर जो जा रहा है। अब जो पर्सन उसको जानता है वो क्या कहेगा? मुझे इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वहां पर क्या है। सूरज हो और आगे बादल छाए हो, सूरज कभी देखा ना हो, रोशनी तो आ रही, तो रोशनी देखकर कोई कहेगा मुझे विश्वास है कि सूरज होगा पीछे, मुझे विश्वास है सूरज होगा। मैं जिसने सूरज देखा है वो बोलेगा विश्वास करने की जरूरत क्या है, मैं जानता हूं कि है। तो क्या जानते हैं कि सिर्फ गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस नहीं, सभी सभी ईश्वर के अवतार है। अवतार का अर्थ अवतरित, उतरे है, जो उतरे है, सभी उसी चीज के अवतार है, उसी चीज से बने हैं। जैसे एक समुद्र में लहरें उठ रही हो, छोटी, बड़ी, मीडियम, और कोई सवाल पूछे इनमें से ये लहर समुद्र का अवतार है क्या? इस लहर में फूल दिखाई दे रहे, समुद्र में कोई फूल फेंक कर आता है, कोई मुर्दे फेंक कर आता है, कोई कोई अलग अलग चीजें फेंक कर आता है। तो किसी लहर में वो मुर्दा उठा है, किसी लहर में फूल उठे हैं, किसी में गंदगी उठी है, तो ये फूल वाला ये अवतार लगता है समुद्र का। तो क्या नहीं, सभी जो है उसी के अवतार है, सभी समुद्र के अवतार है। आगे उड़ीसा से मनोज केजरीवाल का सवाल है, इफ गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, हु क्रिएटेड गॉड? अगर ईश्वर ने यूनिवर्स बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? तो ईश्वर को किसने बनाया, सवाल पूछने से पहले ये सवाल पूछना आवश्यक है कि क्या आप मानते हैं ईश्वर मरेगा? अगर जवाब आता है नहीं, ईश्वर कभी मर नहीं सकता, तो जो मर नहीं सकता वो पैदा कैसे हो सकता? ईश्वर कौन है? ईश्वर है अमर अकबर एंथनी। अमर का अर्थ आप जानते, जिसकी मौत नहीं आती, इसलिए पैदा नहीं होता। हिंदुओं ने कहा अमर है, मुसलमान कहता अकबर है। अकबर यानी
अकबर, कबर नहीं खुदती। गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर, जिसकी कब्र नहीं खुदती। बाकी लोगों की तो कब्र खुदती रहती है, जो ईश्वर नहीं है उसकी कब्र खुदती है। जो ईश्वर है वो अमर है, वो अकबर है, कब्र नहीं खुदती। और एंथोनी का अर्थ है, एंथोनी अंत नहीं। अभी अर्थ समझा तो अभी झगड़ा नहीं होगा, वरना हिंदू मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं, नहीं ईश्वर अमर है, बोलता नहीं अकबर है। अरे अर्थ समझो, अर्थ वही है। इंशाअल्लाह कहो, दाय विल बी डन कहो, ईश्वर की इच्छा कहो, अर्थ वही है। आपस में झगड़ने की जरूरत थी नहीं। जो ईश्वर को समर्पण करता है वह इस्लाम धर्म का, तो वो हिंदू नहीं रहा, ऐसा नहीं है। हिंदू भी ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, तो वो भी वही फॉलो कर रहे हैं। खाली अरबी भाषा में उन्होंने इस्लाम नहीं कहा। एक भाषा अलग इस्तेमाल करने से कोई अलग हो जाती चीज ऐसा नहीं है। अमर अकबर एंथोनी कहा तो अर्थ कोई अलग हो गया, ऐसा नहीं है, अर्थ वही है। आज की भाषा में जब आप सब बातें फिर से समझते हो कि सभी ने एक ही बात कही, मगर चूंकि वो भाषा नहीं आती थी, एंथोनी कहा तो आप सोचते ही क्या फिल्म का नाम बोल रहे हैं क्या, और पता नहीं था ना कि अर्थ बताया जा रहा। अर्थ समझोगे तो पता चलेगा कि एक ही ईश्वर है और क्वालिटी वही है। वो हिंदू गाय, मुसलमान गाय, क्रिश्चियन गाय, सिख गाय, पारसी कहे, जैन कहे, तो वही कहने वाला है। और उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? तो जो सवाल है किसने पैदा किया, तो समझ में आ गया कि हमारा सवाल कैसा था। The more we are trying to finish our ego, the more and more it is going on increasing. How to finish one's ego? बढ़ते ही जाता है ना अहंकार। तो सवाल है इनका, अहंकार बढ़ते ही जाता है, जितना हम उसको गिराने की कोशिश करते हैं तो कैसे ये हटे। तो अहंकार को मिले भक्ति, पहचान। जब पहचान मिलती है अहंकार को, भक्ति जागृत होती है। भक्ति जागृत होती है तो वह अपने विश्वास, अपनी बातों को, इच्छाओं को बाजू में रखकर नया प्रयोग करने के लिए तैयार होता है। अगर अहंकार को ही कहा अहंकार को मिटाओ, वो नहीं मिटा पाएगा, पहले उसका रूपांतरण करना पड़ेगा। अहंकार को नहीं गिरा सकता। अपने आप को उठाना है शूलेस से पकड़कर, तो कैसे उठाओगे? जिस चेयर पर बैठे हो उस चेयर के साथ अपने आप को उठाना है, कैसे उठाओगे? तो आप कहोगे ये संभव नहीं है। अहंकार को भक्ति मिल जाए, उस भक्ति में वो गिरने लगेगा। और भक्ति के साथ मिले समझ, समझ के साथ क्या समझ में आएगा कि एक असली अहंकार होता है, एक नकली अहंकार होता है। मूल अहंकार पर काम होना चाहिए। मूल अहंकार जो अपने आप को सेपरेट मानता है। अमर अलग है, अकबर अलग है, एंथोनी अलग है। सेपरेट जो मानता, मैं अलग हूं, वही अहंकार है। और फिर अलग हूं और सामने वाले ने मुझे ये शब्द कहे नहीं छोड़ूंगा, ये अहंकार को अहंकार होता है। ये नकली अहंकार। तो नकली अहंकार को तो लोग पहचानने लगते हैं, असली अहंकार को नहीं पहचान पाते। जैसे कोई फिल्म देखने जाए तो गेट पर एक पर्सन खड़ा होता है जो उसकी टिकट फाड़ देता है आधी और उसको दे देता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है, मेरी टिकट फाड़ दी। और अंदर जाता है दूसरा, उसको सीट देता है, सेपरेट सीट, यहाँ बैठो, तो बड़ा खुश होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये टिकट फाड़ता है हमारी, और एक सीट देता है, सेपरेट सीट। तुम अलग हो, तुम बालकनी में बैठने लायक हो, तुम वीआईपी हो। तो एक जो है वो दिखाई देता, एक तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, छुपा हुआ होता है। तो समझ मिले कि असली अहंकार की कोई बात ही नहीं कर रहा, नकली अहंकार पर हर एक चर्चा कर रहा है, हर एक सत्संग चर्चा कर रहा है।
मगर असली अहंकार पर भी बात होनी चाहिए कि असली अहंकार जो हम अपने आप को सेपरेट मान रहे हैं, अलग अस्तित्व। जब वननेस का अनुभव होगा, समझ बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, भक्त भगवान एक होने लगेंगे, तब पता चलेगा कि यहाँ पर अहंकार डिसॉल्व हुआ। सीधा उस पर काम नहीं करना है, हमें फोकस भक्ति पर लाना है। अहंकार को मिटाने की चाहत अहंकार को ही होती है, क्योंकि अहंकार को लगता है मैं अहंकार को मिटाऊंगा तो कोई और बड़ी पदवी मिलने वाली है, आत्म साक्षात्कार मिलेगा। उसको पता नहीं तुमको नहीं मिलेगा, तुम तो गाय भी होने वाले हो। Is it necessary to make Sadguru in life? Many say that without it life is meaningless. नेसेसरी है क्या सदगुरु का होना? तो जैसे जवाब दिया जाता है, क्या माँ का होना आवश्यक है? बच्चे के लिए आप जानते हैं कितना आवश्यक है, जो अभी बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसके लिए कितना आवश्यक है। तेज प्रेम कैसे जानेगा? जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो जानेगा कैसे तेज प्रेम क्या होता है। तो उसकी आवश्यकता क्यों है? जैसे माँ की आवश्यकता बच्चे को होती है। मैनी से डैट विदाउट इट लाइफ इज मीनिंगलेस। मैनी कहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको सदगुरु है वे कहे तो मानना, मैनी नहीं। मैनी से डैट विदाउट इट लाइफ इज मीनिंगलेस। तो मीनिंगलेस नहीं है, लाइफ की मीनिंग फिर भी रहेगी। इतने सारे करोड़ों लोग हैं, उनकी लाइफ को मीनिंग है, वो क्रिएट कर रहे हैं, उनका भी रोल है। विदाउट गुरु लाइफ मीनिंगलेस नहीं, लेस मीनिंगफुल है, लेस मीनिंगफुल। उसकी मीनिंग जो है बहुत कम हो गई, बहुत थोड़े में खुश हो जाते। कम मतलब जानकर जीवन का 1 इंच का जीवन भी वे नहीं जान पाते, तो लेस मीनिंग है उस लाइफ का। इसलिए गुरु का मिलना, जो लोग पूरी संभावना खोलना चाहते हैं उनके लिए अति आवश्यक है। आगे अहमदाबाद से लता बुलानी का सवाल है, समस्याओं को एक साथ कैसे विलीन करें? सुनते होगे टीवी पर आता होगा एक पंक्ति बार बार, समस्याओं को सॉल्व मत करो, डिसॉल्व करो। तो कैसे डिसॉल्व करें? इसको एक उदाहरण से समझो। सत्य जानने के साथ कैसे समस्याएं सॉल्व नहीं होती, डिसॉल्व होती है। अपने आप को शरीर मान रहे थे तो सब प्रॉब्लम लग रहा था, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, कितने सारे प्रॉब्लम। जैसे ही अपने आप को जाना तो अरे ये मेरे प्रॉब्लम थे ही नहीं, मेरे साथ इनका कोई संबंध ही नहीं था। इसको कहते हैं डिसॉल्व होना, सॉल्व होना नहीं, डिसॉल्व होना। एक इंसान जिसके पास बहुत सारे बिल आए हैं, सुबह सुबह सब बिल देख रहा है, ये लाइट का बिल है, ये टेलीफोन का, लाइट के बिल पर एक को बुलाता है, तुम लाइट कैसे खर्च करते हो, गीजर चलाते हो, बंद नहीं करते हो, गाली देता। दूसरा बिल देखता, दूसरे को बुलाता है, दूध कितना खपाते हो, ये करते हो। तीसरे बिल के साथ एक एक पोस्ट आई है, हर एक के साथ तुम्हारी फीस के पैसे कहाँ से लाए, ये है वो है। उस पोस्ट में लॉटरी की टिकट लगी है, वो खबर भी आई है, 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, वो भी है, मगर हाथ में होते हुए भी कितना टेंशन में है। इंसान के अंदर आनंद होते हुए भी कितने टेंशन में दिखाई देता है। तो उसको क्या कहोगे? सॉल्व मत करो, डिसॉल्व करो। देखो तुम्हारे हाथ में क्या आ चुका है, कौन सा मौका हाथ लगा है, देखो। यानी हर समस्या जो देख रहा था वो, उसका सॉल्यूशन हाथ में ही था। पैसे आ चुके, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर पहले वही देखा होता तो, पहले वो देखा होता 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, फिर दूसरा देखता बिल लाइट का, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। फिर सबको बुला के कैसे बात करेगा? बेटे को बुलाएगा, थोड़े और पैसे चाहिए पुस्तकों के लिए तो लेना।
दूध वगैरह की कमी मत रखना, बच्चों को पिलाना, खूब पिलाना। अरे क्या हो गया? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, समस्याओं को सॉल्व करना है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले वह चीज़ देखो जो सबसे मुख्य है। पहले अपने आप को जानो। लोग सोचते सब 50 साल के बाद ना अपने आप को जानेंगे। 50 साल हो जाएंगे ना, कैसी बड़ी मूर्खता। यानी वो जिसके अंदर चेक है वही एनवेलप लास्ट में खोलेंगे। अज्ञान जो करवाए कम है, ये गलती कभी ना हो। 50 साल के बाद अध्यात्म में जाएंगे, सुनेंगे, अपने आप को जानेंगे। और जब 50 साल वाकई हो गए तो अभी उम्र रही कहाँ? अब ये जाए, ये सीखे, ये सीखे, हमारी तो उम्र रही नहीं। अरे जवानी में क्या कह रहे थे 50 साल के बाद? अब दूसरा बहाना, तो बहाना इंसान के पास है ही है। तो जल्द से जल्द अगर डिसॉल्व करना, सॉल्व नहीं डिसॉल्व करना है, तो ये प्रॉब्लम किसके साथ है ये जान लो। फिर सॉल्व बाद में नहीं करनी दूसरे प्रॉब्लम, ऐसा नहीं, मगर उसका सॉल्व करने का ढंग ही बदल जाएगा। वो आनंद होगा, वो अभिव्यक्ति होगी, वो प्रैक्टिस होगी, मौका होगा, तो वही समस्या नहीं लगेगी, तो सॉल्व हो गई ना। समस्या ही नहीं लगे तो सॉल्व हो गई ना। ये कुछ बातें थी, सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी थॉट्स। क्या आप अपने मूड स्विंग होने की वजह से परेशान हैं? क्या आप अपने मूड पर नियंत्रण पाना चाहते हैं? क्या आप तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप नकारात्मकता से बाहर निकलकर जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आइए नए साल में करें नई शुरुआत। मूड मास्टर बनकर लिखे अपनी सफलता की नई किताब सर श्री के साथ फ्री लाइव सेशन में जानें। मूड मास्टरी के गहरे रहस्य, सर श्री जी को प्रत्यक्ष देखने सुनने का 2025 का पहला सुनहरा मौका। सर श्री द्वारा विशेष संदेश, जानबूझकर मूड अच्छा कैसे करें, मूड मास्टरी इन 2025। इस निशुल्क और सभी के लिए ओपन लाइव प्रोग्राम का मनन आश्रम पर आकर या ऑनलाइन के माध्यम से जरूर लाभ लें। इस लाइव सेशन में आप सीखेंगे मन की शक्ति का रहस्य, मूड मैनेजमेंट की पावरफुल तकनीकें, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बाहर कैसे निकलें, अपने भीतर स्थायी सकारात्मकता का निर्माण कैसे करें, मूड सुधार कर अपने स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे बनाएं, पॉजिटिव मूड के साथ बेहतर निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित करें। यह प्रोग्राम होने जा रहा है मनन आश्रम पर रविवार 26 जनवरी 2025 दोपहर 1 से 4 बजे तक। तो इस सुनहरे मौके का जरूर लाभ लें। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंचाएं और मूड चेंजिंग की मिस्ट्री समझकर उसके ऊपर मास्टरी पाने में उन्हें भी हेल्प करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।